नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की मंजूरी देने की मांग हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका। अब केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की मंजूरी की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से दिल्ली सरकार चलाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देने का निर्देश देने की मांग की गई है। केजरीवाल 21 मार्च से हिरासत में है। जब उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था, उन्हें 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जनहित याचिका श्रीकांत प्रसाद नामक व्यक्ति ने दायर की है। उन्होंने दिल्ली सरकार के कामकाज के लिए केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा के सदस्यों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की है। ना लू चलेगी ना ही बढ़ेगी गर्मी। इस वीकेंड फिर बारिश। दिल्ली नोएडा में अप्रैल में मौसम ने खुश कर दिया। राजधानी दिल्ली में 2 दिनों हुई बारिश के बाद से मौसम सुहावना हो गया है। अगले 6 से 7 दिनों तक तापमान के सामान्य से अधिक रहने की संभावना नहीं है। इस दौरान पारा 37 डिग्री को पार नहीं कर सकेगा। वीकेंड पर आने वाली बारिश एक बार फिर तापमान पर ब्रेक लगा देगी। मौसम एक्सपर्ट के अनुसार काफी संभावना है कि अप्रैल लू के बिना बीतेगा। साथ ही तापमान के 40 डिग्री को पार करने की संभावना भी कम है। दिल्ली से इंदौर के लिए चलेगी विशेष ट्रेन। नोट करें टाइमिंग और रूट समेत हर डिटेल। ट्रेनों में भीड़ के कारण कई रूट पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। इंदौर रूट पर चलने वाली ट्रेनों में भी कंफर्म टिकट मिलने में दिक्कत हो रही है। यात्रियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने हजरत निजामुद्दीन से इंदौर के बीच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। 09309 नंबर की विशेष ट्रेन 19 अप्रैल से 30 जून तक प्रत्येक शुक्रवार को रविवार को इंदौर से शाम 5 बजे चलेगी और अगले दिन तड़के 4:30 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के दिल्ली में बनेंगे 4 मतदान केंद्र। अधिसूचना जारी। वर्षों से अपने मूल निवास से दूर विस्थापन की जिंदगी जी रहे हैं कश्मीरी पंडितों को मतदान के लिए दिल्ली में 4 विशेष पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके जरिए वे अपने मूल निवास के संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार को वोट दे सकेंगे। इस संबंध में चुनाव आयोग ने हाल ही में अधिसूचना जारी की है। दिल्ली में कश्मीरी पंडितों की संख्या करीब 60,000 है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से विस्थापित कश्मीरी पंडितों का मतदान कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी। असफल प्रेमी को आत्महत्या के लिए उकसाने की जिम्मेदारी नहीं प्रेमिका। पढ़े। उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि यदि कोई प्रेमी प्रेम में असफलता के कारण आत्महत्या करता है तो उसके साथी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने मृतक की प्रेमिका रही एक युवती व उसके साथी को अग्रिम जमानत देते हुए ये टिप्पणियां की। उन पर एक युवक की आत्महत्या के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि इसी तरह यदि कोई छात्र परीक्षा में खराब प्रदर्शन के कारण आत्महत्या करता है या कोई मुवक्किल इसलिए आत्महत्या करता है क्योंकि उसका मामला अदालत ने खारिज कर दिया है तो परीक्षक या वकील को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। आम आदमी पार्टी की आपका राम राज्य वेबसाइट लॉन्च। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए बनाया प्लान। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए आज वेबसाइट आपका राम राज्य लॉन्च कर दी है। आप सांसद संजय सिंह आतिशी, सौरभ भारद्वाज और जैस्मिन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वेबसाइट लॉन्च की है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी देने के लिए आपका राम राज्य वेबसाइट शुरू की गई। राम राज्य की अवधारणा को हम दिल्ली और पंजाब में लागू कर रहे हैं। हम इस वेबसाइट के जरिए आम आदमी पार्टी के जनहित के कार्य को देश और दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। शकरपुर इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी और साले की हत्या। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों को पता चला कि श्रेय, जो कि एक आईटी कंपनी में काम करता है, उसने अपनी पत्नी जिसकी उम्र 29 साल थी और 18 साल के साले की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी श्रेय मौके से फरार हो गया। पुलिस को वारदात की जानकारी बुधवार की सुबह तब लगी जब श्रेय के पिताजी, जो कि पहले ही मंजिल पर रहते, वो बेटे को जगाने गए। जब वो ऊपर गए तो देखा कि दरवाजा खुला है और उनका 2 साल का पोता यानी कि श्रेय का बेटा बिस्तर पर है, जबकि श्रेय की पत्नी और श्रेय के साले की लाश पड़ी थी। घर के ये मंजर देख वो चीख पड़े, जिसके बाद तुरंत मौके पर आसपास के लोग पहुंचे और पुलिस को कॉल किया गया।
स्ट्रीट फूड पर स्टॉल पर मिलने वाले पेय पदार्थों के 30 नमूने फेल, नगर निगम की कई जगह रेड। बाजार, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों के आसपास सड़कों किनारे खुलेआम बिक रहे खाने, पानी, जूस इत्यादि के साथ लोगों को जानलेवा बीमारियां परोसी जा रही है। गर्मी बढ़ने के साथ स्ट्रीट फूड खाने से लोगों में डिहाइड्रेशन और फूड पॉइजनिंग की समस्या तेज हो गई है। इसलिए एमसीडी ने खुले में चलने वाली खाने पीने की दुकानों पर रेड तेज कर दी है। एक महीने में 60 से ज्यादा रेड कर सैकड़ों स्ट्रीट फूड स्टॉल से खाना पानी नष्ट किया गया है, जबकि 30 जगहों से लिए गए पेय पदार्थों के सैंपल फेल हुए हैं। दिल्ली जल बोर्ड को इसकी जानकारी दी गई है। हरिनगर के एक पीजी में लगी भीषण आग, बिल्डिंग से कूदकर जान बचाने को मजबूर छात्र। दिल्ली के हरिनगर इलाके में उस वक्त सनसनी मच गई जब वहां एक घर में अचानक आग की लपटें उठने लगी। आग की लपटों को देखकर दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंच दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। हरिनगर के जिस घर में आग लगी उसमें कुछ बच्चे रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस घर में सभी नियमों को ताक पर रखकर पीजी चलाया जा रहा था। इसके साथ ही घर में फायर फाइटिंग की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। बताया जा रहा है कि जब आग लगी तो घर में मौजूद कुछ बच्चों ने बिल्डिंग से कूदने की कोशिश कर रहे थे, तभी दमकल विभाग के कर्मियों ने आकर उनकी जान बचाई। दिल्ली में पानी की कमी के लिए कौन जिम्मेदार? एलजी ने सीएम को ओपन लेटर लिखकर एक बात समझा दी। पानी की लड़ाई में एक महिला की मौत के मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को खुला पत्र लिखकर कहा है कि उनकी मंत्री आतिशी ने पानी की अपर्याप्त सप्लाई की बात करते हुए 9 वर्षों से अधिक ही अपनी ही सरकार को दोषी ठहराया है। एलजी ने लिखा है कि मंत्री के नोट से पहली नजर में पिछले 10 सालों से अपराध, निष्क्रियता और अक्षमता नजर आती है। मंगलवार को लिखे इस खुले पत्र में उपराज्यपाल ने सीएम से कहा है कि मैं आपको ये खुला पत्र लिखने के लिए बाध्य हूं क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में आपसे सीधा संवाद संभव नहीं है। हालांकि मुझे यकीन है कि पीड़ा के इन शब्दों को पढ़ने के लिए आप समाचार और पुस्तकालय सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। मुखर्जी नगर के एक पीजी से यूट्यूबर ने छलांग लगाकर दी जान। पिछले 10 साल से यहां रह रही थी युवती। दिल्ली के मुखर्जी नगर में स्थित एक पीजी की दूसरी मंजिल से कूदकर यूट्यूबर युवती ने जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया है। युवती की पहचान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आलमगीरपुर स्थित बड़ला गांव की रहने वाली स्वाति के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार स्वाति मुखर्जी नगर क्षेत्र में पिछले 10 साल से रह रही थी। घटना के समय मृतका के साथ उनकी एक दोस्त भी मौजूद थी। पुलिस दोस्त के अलावा अन्य छात्राओं से पूछताछ भी कर रही है। घटना की सूचना पुलिस को बुधवार तड़के 3 बजे के करीब मिली थी। दिल्ली फरीदाबाद मार्ग पर 2 महीने तक मुश्किल भरा रहेगा लोगों का सफर। रोजाना गुजरते हैं 50,000 से ज्यादा वाहन। आश्रम फरीदाबाद मार्ग पर 2 माह तक सफर लोगों के लिए मुश्किल भरा होगा। सरिता विहार फ्लाईओवर पर 1 मई से पीडब्ल्यूडी विभाग मरम्मत का कार्य शुरू करने की तैयारी कर रहा है। ये काम 30 जून तक चलेगा। उधर से गुजरने वाले वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली फरीदाबाद मार्ग से रोजाना 50,000 से अधिक वाहनों का आवागमन होता है और ये वाहन मथुरा रोड से होते हुए जाते हैं। सरिता विहार फ्लाईओवर की मरम्मत का कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जल्द शुरू किया जाएगा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।